चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी, लास्ट यहाँ पर आपको भेज दिया गया। क्लास स्टार्ट है, ये तो मैसेज। चलिए आ जाइए सब लोग, क्लास स्टार्ट है, लिख दिया हूँ। हाँ चलिए आ गए, जूली जी, विपिन जी, करण मल्होत्रा जी आ गए, ठीक है, प्रभात जी, अमृता जी, ठीक है, गौरव जी, आदर्श जी, सब लोग पर बात करते हैं, ठीक है। आज देखिए चैप्टर बदल गया आपका, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, देखते हो लिखा हुआ है मानव शरीर क्रिया विज्ञान का प्रश्न है। हिंदी अंग्रेजी दोनों आसान रहेगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग ना, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, हड्डी अब जानते हो 212, 206, 202 और 200 लिखा हुआ है। इसमें से आप लोग का उत्तर आ गया, ठीक है, विपिन जी का आ गया, बी आ गया, जूली जी का बी आ गया, प्रभात जी का बी, अमृता जी का बी। तब इसको भी समझना और डीपली से समझना है। उत्तर सही बता रहे हैं आप लोग का, बी सही, लेकिन आपको मनुष्य लिखा वयस्क मनुष्य में ऐसा होता है, लेकिन जो बचपन हमारा होता है बाल्य अवस्था में, बच्चा में 300 हड्डी होता है, कितना 300 याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा बच्चा में कितना हड्डी होता है, बच्चा में कितना मारेंगे हम लोग, 300 लगाएंगे। फिर बड़ा होने पर हड्डी क्या गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है हड्डी, तो आपको जानना है कहाँ चली जाती है। जो हड्डियां होती है छोटी छोटी आपस में ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट होने के बाद उसकी 2 से 1 हो जाएगा, संख्या घट जाता है। इसीलिए बड़ा होने पर हम लोग का शरीर की संख्या, हड्डी की संख्या घट करके 206 हो गया, पहले उससे ज्यादा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, अभी बताए थे, आप लोग को बताना है 200, 206 और 300, 350। चलिए आपको बताना है, ठीक है। हाँ विपिन जी का आ गया, सी आ गया, जूली जी का सी, गौरव जी का सी, देख लीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग का उत्तर दिख रहा होगा साफ साफ, और बड़ा हो सकता है, ठीक है। अमृता जी का, प्रभात जी का, सबका उत्तर सी था, तो आप लोग को जानना था सबका उत्तर सी, ठीक है। सी तो था, सी लगाए नहीं, 300 था, बिल्कुल सही था, सी था, आप लोग को जानना था, तब ठीक था। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मनुष्य में खोपड़ी में कितनी अस्थि होती, खोपड़ी में पर है ना खोपड़ी, उसमें कितना हड्डी होता है, 8, 30, 32 और 34, ऐसा बताएं कितनी हड्डी होता है मनुष्य की खोपड़ी में, कितने हड्डी होते हैं, खोपड़ी, खोपड़ी देखिए खोपड़ी जैसा लिखल है, इसमें से एक ऐसा उत्तर है जिसका स्पेलिंग खोपड़ी जैसा ही है। उत्तर आ गया, सी आ गया, 32 आ गया, नहीं सी आ रहा है, जल्दी बताने। सिर नहीं कर रहा है, पूरा पूरा सिर का अलग उत्तर होता है, ठीक है, सिर्फ खोपड़ी की बात करता हूं, खोपड़िया का उत्तर कितना होता है वो देखिए। खोपड़ी तड़ी में ऐसे होता है ना, तो ऐसे तो लिखा हुआ है, खोपड़ी में ड़ी है तो 8 लिखा हुआ है, ऐसे 8 होता है, कितना होता है 8, याद रखिएगा। खोपड़ी में मतलब हुआ है खोपड़ी, पूरा सिर कहेंगे तो ज्यादा होगा, सिर अलग चीज है, खोपड़ी अलग चीज है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं, जोड़ा जानते, जोड़ा में बताना आधा कर करके, अगर पूरा उत्तर आप जानते हैं इसका उत्तर आधा कर लीजिए, फिर आप बताएंगे तो इसमें उत्तर आ जाएगा। 4 नंबर का आ गया, कितना जोड़ा होता है जल्दी बताएंगे इसको, 12, 10, 14 और 11, 12, 10, 14, 11 में से कौन सा उत्तर होगा, आ गया सब लोग का एक आ रहा है 12, 12 जोड़ी लिखा हुआ है, टोटल 24 होता है, 12 इस साइड 12 इस साइड, दोनों साइड 12 12 हमारा होता है ना आपका,
पसलियां, पसलियां फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा के ऊपर कवर किया हुआ, उसको पसलियां कहते हैं। इसीलिए वहां का 12 इस साइड से 12 इस साइड से तो आपको 24 होता है। तो जोड़ा में पूछा हमको तो हम 12 लगाए उत्तर, ठीक है। 4 उत्तर सही था। इधर कुछ आपको उत्तर सही हो रहा है ना, ज्यादा लोग का उत्तर सही हो रहा है। पढ़े हुए मनुष्य का ना है, ज्यादा कुछ समझ में आता है, लेकिन प्रश्न आता आप लोग को पढ़ना आता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए नंबर 5 नंबर में शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, प्रबल मतलब मजबूत, जांग का, जबड़ा का, भुजा का, गर्दन का कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे। प्रबल, प्रबल अंग्रेजी था स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अस्थि माने हड्डी, बोन, स्ट्रॉन्ग बोन की बात हो रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोन बताना है। सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग बोन कौन है? जांघ का, जबड़े का, भुजा का, गर्दन का। तो उत्तर आ गया सब लोग का एक, हाँ आदर्श जी का बी आ गया। और किनका क्या उत्तर आ रहा है जल्दी बताएंगे। विपिन जी का एक आ गया, देख लिए। मंजेश जी का सी आ गया, ठीक है। आदर्श जी बी देखे। जांघ का हड्डी बड़ा होता है, जांघ का हड्डी बिग साइज में पढ़ना है। बिग साइज पूछेगा तो जांघ बनाना, बिग साइज पूछेगा सबसे बड़ा हड्डी किसका होता है तो जांघ का होता है, ठीक है। यहाँ पर फीमर बोलते हैं ना, फीमर, उसको वहां जाएगा। स्ट्रॉन्ग पूछेगा तो जबड़ा होगा, जबड़ा, जबड़ा जब हम लोग दांत से खाते हैं ना, वो हमारा जबड़े का हड्डी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा दूसरा को खा जाता है सब, और जांघ पर दूसरा पड़ता है टूट जाता है। भुजा की हड्डी हाथ तुरंत टूट जाता है, गर्दन का भी तुरंत टूट जाता है, देखते होंगे। और जबड़ा को हम लोग तोड़ते हैं दूसरा चीज को। उत्तर यहाँ पर बी जिनका था, आदर्श जी का देखे तो उत्तर बी था, पल्लवी जी का बी था, तो उन लोग का बी उत्तर होगा। यहाँ बी जाने हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आ गया, सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी कौन है ये बताएंगे। नाखून, जबड़े, स्टेपिस और नाक की। जिसको पढ़ लीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या चीज को होती है? हाँ तो ठीक है, आ गया उत्तर सी बता दिए। सी मतलब स्टेपिस, बिल्कुल सही। कहाँ होता है? कान में। कहाँ होता है? कान में। स्टेपिस होता है लेकिन कान में होता है, एक इस साइड एक इस साइड। ये आपकी संख्या स्टेपिस की 2 होती है, और कान में होता है, जान जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, सही उत्तर था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ये क्या लंबी हड्डी जांघ में होता है। अभी बताए थे बिग साइज लंबा, लॉन्ग साइज बड़ा, लॉन्ग। लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखा हुआ जांघ, आपको समझना कौन हड्डी कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेपिस, फिबुला, टिबिया और फीमर, हम एक बोले थे, शब्द बोले थे आप लोग को। हाँ आगे गौरव जी का डी आ गया, मंजिश जी का, आदर्श जी का, प्रभात जी का आ गया डी, पल्लवी जी का डी आ गया। हाँ डी मतलब कि डी, जूली जी का भी डी आ गया। डी मतलब फीमर। यही फीमर जांघ में होता है। कहाँ होता है? जांघ में जो पड़ते हैं ना, जांघ में यहीं पर होता है फीमर। ये जब हम लोग कमर से टेहुना के बीच में हड्डी होता है लंबा वाला, वही सबसे लंबा हड्डी है। तो आप लोग को जानना था। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? मानव के पैर की हड्डी नहीं है। नंबर 1 आपको दिया हुआ टिबिया, ह्यूमरस, फीमर और फ्यूला। तो कौन सा हड्डी कर है पैर की नहीं है? पैर की नहीं है। पैर में 4 ऑप्शन में से 3 पैर का है और 1 हमारा कहीं और का होगा। तो पैर को छोड़ के बताना है। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए आप लोग, आ गया, हाँ बी उत्तर आ गया, ह्यूमरस। ह्यूमरस आ गया, ह्यूमरस सही है। ह्यूमरस जानते क्या होता है? ये आपका यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस है, ये आपका ह्यूमरस है, ठीक है। जैसे हमारा पैर में फीमर जहां पर था वहीं पर ये हमारा ह्यूमरस है। इधर होता है आपको रेडियो और अल्ना, जैसे टिबिया और फिबुला है। टिबिया
टर्नर नीचे पैर के आगे टिबिया, और टर्नर नीचे पैर के पीछे साइड में फिबुला होता है। टिबिया और फिबुला ये पैर में होता है, टिबिया भी पैर में होता है, ठीक है, ये भी पैर में होता है और ये भी पैर में होता है। पैर मतलब लेग में होता है, तो वो आपको कहाँ होता जानना है हम लोग को, ठीक है। तो टिबिया फिबुला ऊपर भी था, तो ऊपर में से यहाँ भी प्रश्न आ गया, जान के हम लोग। अब पूछ रहा है अगला प्रश्न, ह्यूमरस कहाँ होता है। अभी बताए थे कि ह्यूमरस कहाँ होता है, तो आप लोग को देख के बताना है ह्यूमरस कहाँ होता है। ठीक है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ होती है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में, ऐसा आप लोग को बताना है। बहुत इजी है, जल्दी बता लीजिए। हाँ, सब अगर सी ऊपरी भुजा में, भुजा माना हाथ की भुजा, आई ऊपर वाला भाग, इतना दूर आपका क्यों चाहिए, इतना दूर आपको जो है ये आपका ह्यूमरस है। ह्यूमरस है आपका, तो ऊपरी भुजा हो गया, ठीक है। जान गए हम लोग। अग्र भुजा आगे बुलाइए, ऊपरी भुजा ये अग्र भुजा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, ये बताना आप लोग को। पैर में जो हमारा हड्डी होता है, खोखली होता है, सारंध्री होता है, ठोस होता है, कीलक होती है। इसको देख के जल्दी बताइए, उत्तर समझ में आ जाएगा आप लोग को। हो गया। मानव शरीर के मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है, खोखली होता है, सारंध्री होता है, ठोस होता है, कीलक होती है। अब बताते हैं ठोस नहीं, खोखली नहीं, सारंध्री मतलब समझते हैं, सारंध्र हम लोग का कहीं जो हड्डी होता है उसमें सारंध्र होता है, सिर्फ ठोस नहीं, उसमें छिद्र होता है हड्डी में। तो बी उत्तर आपका सही है, इसमें बी लगाने, बी आपका उत्तर सही जाएगा, ठीक है। पक्षी का जो होता है पैर, पक्षी पैर, उसका हड्डी खोखला होता है, पक्षी के पैर का हड्डी खोखला होता है। अच्छा बता रहे हैं, चलिए बता रहे हैं वो विपिन जी नो, चल ठीक है, बात करता हूं हम लोग, ठीक है। चलिए अब डीपली तोड़ देते हैं हम लोग, डीपली बता समझाता हूं आप लोग को, समझ में आ जाएगा। वो हमारे शरीर में कोई भी हड्डी ठोस नहीं होता है, सब में छिद्र होता है। आप पढ़े होंगे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, दो आपका उत्तक था जिससे बनता है। हर हड्डी में छिद्र होता है, आप लोग देखे होंगे, कभी बकरी उकरी खाए होंगे तो उसका हड्डी ठोस मिला, सब हड्डी में छिद्र रहता है, वो आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आप आदमी का हड्डी देखे नहीं है, ठीक है। इसीलिए बता दिया सारंध्री होते हैं, ठीक है, जानिएगा इसको। सारंध्री भाषा में जानना है तो आपको जानना है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है, टिबिया खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। टिबिया और फिबुला भी बात के थे। टिबिया हमारा पैर में होता है कि कहाँ होता है बताना है, खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। तो आप लोग उत्तर आ गया विपिन जी का, मंजिल जी का, जूली जी का, अमृता जी का, आदर जी का, प्रभात जी का, सब लोग का बी, तो मेरा भी बी है। टांग मतलब पैर है, मतलब लेग में, ऐसा लेग में है, टांग में है, पैर में है, मतलब लेग में है, ठीक है। इसको जानना था हम लोग को, आ गया उत्तर। कर रहा है यहाँ पर, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी लंबी होती है, बताए थे। लंबी हड्डी का नाम है फीमर, लंबी हड्डी है कौन, फीमर, लंबी हड्डी कौन है, फीमर। तो फीमर पता लगा रहा कहाँ है, मेरुदंड में, मेरुदंड पीछे ना था आपका, पीछे वाला पोर्शन वो मेरुदंड होता है, ठीक है। दूसरा जांघ, तीसरा रिब केज, चौथा भुजा। तो आपका उत्तर हो गया सबका बी, देख लिए हाँ, दर्जी, प्रभात जी, सब लोग का बी है, पल्लवी जी का, रणवीर जी का, रणवीर जी आ गए, बी मतलब जांघ, जांघ में फीमर होता है, रणवीर जी ठीक है आ गए।
पढ़ते रहिए, आते जाते रहते हैं लोग। अब देखेंगे दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से तत्व होते हैं? दांत में और हड्डी में क्या पाया जाता है? पोटेशियम और कैल्शियम, ध्यान से पढ़ेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस और सल्फर। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो नहीं है उसको पहले काटिए, ठीक है? अगर समझ में नहीं आता तब, अब आता तो उत्तर लगाइए। हमारे हड्डी में जानते हैं कि कैल्शियम होता है, कैल्शियम से मजबूत होता है। अच्छा रणबीर जी लगा दिए। तो कैल्शियम जहां जहां होगा वहां वहां उत्तर होगा। 3 जगह कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम। कैल्शियम तो गारंटी होगा, कैल्शियम ज्यादा जगह हमारा है तो कैल्शियम तो होगा। उसके बाद हम लोग को हड्डी में जानते होंगे, हड्डी से हमारे न्यूट्रिएंट, आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं बहुत लोग इसमें से, बायोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी है, तो उसमें पढ़े होंगे हड्डी फटता है उसे फास्फोरस निकलता है। अब फास्फोरस कंपनी वाले लोग गांव से जानवर के हड्डी को चुन चुन के ले जाता है और फास्फोरस बना के भेजता है, फिर ऐसा होता है। तो फास्फोरस भी इसमें होता है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी, उत्तर हो जाएगा सी। पोटेशियम नहीं, यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं, सल्फर नहीं, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं। हाँ सी होगा रणबीर जी, जो बताएंगे सब सही है, ठीक है? देख ले उत्तर। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर रहती है? आप जब बूढ़ा हो जाएंगे, आपसे पहले हम ही हो जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? तो हड्डी कमजोर। अभी आप कुछ दिन पहले बहुत भारी सामान उठा लेते थे या खींच लेते थे, अब उससे हल्का सामान उठाते हैं, और जैसे जैसे बड़ा होंगे, एज बढ़ेगा और कमजोर होती जाएगी हड्डियां। तो क्यों ऐसा? आयोडीन कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट कमी से। किसकी कमी से ऐसा होगा? हाँ कैल्शियम। देखते हो आप लोग, जो बूढ़ा आदमी देखिएगा, जेंट्स की बात कर रहा हूं, जो पान खाता है, जो खैनी खाता है, उसका हड्डी बहुत दिन तक चलता है। देखिएगा, कहते हैं गांव में ना कि खैनी खाने वाला नहीं खाना चाहिए, नशा है, ठीक है? वहां तक पान नहीं खाते हैं, गलत चीज है। लेकिन इन लोग पर अध्ययन कर देखिए, अपने गांव में एकदम बूढ़ा आदमी आप होंगे, खैनी खाते होंगे और एकदम सीधा चलते होंगे पूरा, है? अब बहुत दिन के बाद एक्सपायर करते हैं, ऐसा देखे होंगे। क्यों? क्योंकि चूना में और पान में कैल्शियम रहता है ना। आपको खैनी खा तो उसमें कैल्शियम देते हैं, चूना रहता लगाते हैं खैनी जी, और पान में चूना लगाते हैं ना, उसमें कैल्शियम जाता है, उनको डेली कैल्शियम लेते हैं, तो लाभदायक चीज है। वहां कारण से गांव में खैनी खाने वाले, पान खाने वाले व्यक्ति, उनकी लाइफ ज्यादा रहती है, ज्यादा बच जाते हैं। जबकि आप लोग जिस एज में हैं उस एज में भी खाए तो गार्जियन बहुत गुस्साएंगे, गार्जियन को नहीं मालूम कि बाद में फायदा क्या मिलेगा, ऐसा होता है। कैल्शियम कारण, कैल्शियम से उनकी हड्डी मजबूत रहती है और काफी दिन तक बढ़िया लाइफ जी पाते हैं वो। और जो नहीं खाते, जैसे हम नहीं खाते हैं, तो आप लोग पढ़ा के कुछ ही दिन बाद चल जाएंगे ना, और दूसरा लोग पढ़ाएंगे, फिर आप लोग पढ़ाइएगा, कुछ लोग बड़ा बन करके टीचर बन जाएंगे, पढ़ाने वाला है तो पढ़ाइएगा, ऐसा होता है। लेकिन कैल्शियम खाइएगा तो ही मजबूत रहेगा, ठीक है? हड्डी मजबूत होता है, ठीक है उन लोग का। और नहीं तो क्या होता है, लोग कमजोर रहते हैं, गार्जियन लोग को दूध देते नहीं, बूढ़ा आदमी हो गए, घर वाले दूध देते नहीं है, और कैल्शियम कहीं से मिलता नहीं। देखिए आप लोग छोटा होंगे, आप लोग घर में, तो आपको दूध मिल गया, और दादा दादी होंगे उनको घर वाले नहीं देते हैं, या उतना मैनेज नहीं हो पा रहा है दूध का, या उतना पैसा नहीं है, या उनको जरूरत नहीं से समझ के नहीं देते हैं, या वो लोग अपना पोता पोते को पिलाते हैं, ठीक है हम तब चल ही जाएंगे। ये सब समस्या काफी होते घरेलू प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग जाने कैल्शियम खाते रहिएगा, मजबूत रहिएगा, ठीक है? आप लोग अभी जिस एज में है खूब खाइए, ठीक है? मना नहीं करिए खराब है वो अच्छा है, ये स्वाद से नहीं, मतलब स्वास्थ्य के लिए, ठीक है? शीर कुछ करें सर, नहीं जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अस्थि, देखिए यहां पर आ गया, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? हड्डी, हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, बोन, बोन में क्या ज्यादा मात्रा में होता है?
कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। जल्दी बताएंगे क्या होगा इसमें। हो गया, लगा लिए। कैल्शियम तो पहले होगा, अस्थि पूछ रहा है। अस्थि तो कैल्शियम होगा। कैल्शियम किसमें है? कैल्शियम एक में तो है ही है। इसमें सोचना क्या था, सब उत्तर एक था, मेरा उत्तर एक है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में आ रहा है। और आपके सिलेबस की है, और आप जानते होंगे बीसीसी का फार्म तुरंत डेट देने वाले उसका नहीं, जिसका चालू होगा ऑनलाइन। अभी मैं केवल महीना लिख रहा है, सप्ताह लिख रहा है, तुरंत इस स्टार्ट होगा, इसलिए पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए। कल आप लोग यूट्यूब पर नहीं आए थे ना, लगभग पढ़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन उसमें। जितने बारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे उतने बार बोलने का तरीका बदल जाता है, समझाने तरीका बदल जाता है हर बार, इसलिए पढ़ना चाहिए था। नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा जाकर के। अस्थि पे चलिए बात करते हैं आगे हमारे पास। अस्थि चलते हैं। अस्थियों व पेशियों को आपस जोड़ता हड्डी प्लस मांसपेशियां। हमारे ऊपर से मांसपेशियां हैं, अंदर में हड्डी है, तो इनको जोड़ता कौन है? नंबर 1 लिगामेंट, नंबर 2 टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी कोशिका। क्या जोड़ता है इसको बताना आप लोग को, जल्दी बताइए। जल्दी बताएंगे। हाँ, किन्हीं को उत्तर ए आ रहा है, किन्हीं को उत्तर बी आ रहा है, दो तरफ उत्तर आ रहा है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, हड्डी प्लस हड्डी जोड़ेगा, बोन प्लस बोन की बात कर रहा हूं, बोन प्लस बोन, हड्डी प्लस हड्डी जोड़ेगा तो लिगामेंट होगा। हड्डी प्लस हड्डी जोड़ेगा, बोन प्लस बोन, तो लिगामेंट लगाना होता है, ठीक है। और बोन प्लस मांसपेशियां जो हमारा है, नहीं क्या, हड्डी प्लस मांसपेशियां, मांसपेशियां बात करता हूं। अगर ये जोड़ता तो टेंडन होगा, ये होगा तो टेंडन होगा, ठीक है। उपास्थि मतलब मुलायम हड्डी। हाँ, कह रहे हैं टैनिन, टैनिन बोन टू बोन, हाँ टैनिन टेंडन, बोन टू बोन जोड़ता नहीं। लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन लिगामेंट, लिगामेंट जोड़ता है हड्डी टू हड्डी, और टेंडन जोड़ता है हम लोग को बोन प्लस मांसपेशियां, ठीक है। ये देखेंगे ज्वाइंट करता है, इसी को क्लियर कर रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उपास्थि को बोलते हैं मुलायम हड्डी, इसको बोलते हैं मुलायम हड्डी। मुलायम हड्डी देखो आप लोग, जब कभी मीट खाने का मौका मिला होगा आप लोग को, बकरी या मुर्गा वाला, बकरी में देखेंगे मुर्गा में जो मुलायम हड्डी कुछ कुछ करता है, उसी को उपास्थि बोलते हैं। अंग्रेजी में कार्टिलेज कहते हैं ना इसको, कार्टिलेज। ये हमारा अंग्रेजी में इसको कार्टिलेज कहते हैं, बोन कहते हैं। ये मजबूत होने के बाद हड्डी बन जाता है, यही आपको मजबूत होगा ना तो क्या बन जाएगा, अस्थि बन जाएगा, कठोर अस्थि बन जाएगा। तो लिगामेंट और टेंडन, अब बताना है कि कोई प्रॉब्लम है या लग रहा है कंफ्यूजन है तो लिख सकते हैं, लग रहा है सही है तो फिर ओके। लिगामेंट होता है बोन टू बोन, और टेंडन मांसपेशियां प्लस बोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कौन सा दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं, इसको बताना है। कितने दांत हमारे में हैं तो 2 बार विकसित होते हैं? अब कुछ दांत एक ही बार निकलते हैं, ठीक है। बच्चा होंगे तो टूटता होगा तो आपके घर वाले है ना प्रेम से आपको चढ़ाते होंगे, अब नहीं उगेगा, अब कैसे खाना खाएगा। हाँ सी 20 उत्तर ऐसा होता, 20 सही है, 4 12 20 28, इसमें से उत्तर 20 आपस है 2 बार, बाकी 12 बच गया, एक के बार निकलता है। 20 जो है ना, जैसे इधर से आपको इधर 20 था, अब अंदर जबड़ा वाला दांत, एक के बार जबड़ा वाला नहीं टूटता है, शुरू निकल गया वही रहता है 12 गो, बाकी 20 गो चेंज होता है हम लोग का, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां होता है? पैंक्रियास, पैंक्रियास मतलब अग्नाशय से बोलते हैं, अग्नाशय, पकड़ना है, अग्नाशय हो गया। बड़ी आंत,
बड़ी आंत इंटेस्टाइन नहीं, बड़ा है छोटी आंत और आमाशय, आमाशय में स्टोमच। तो आप इसको जानते होंगे कहाँ ऐसा होगा, बड़ी आंत में ज्यादा पचता है कि छोटी आंत में ज्यादा पचता है भोजन हम लोग का, ठीक है, वो बताना आप लोग को, ठीक है। और क्या होता है, अमाशय में खाना कुछ दिन तक रहता है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है अग्नाशय से, ठीक है। अब बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है ना, इसमें अवशोषण होता है, अवशोषण क्या चीज का अवशोषण, जब लोग खाते हैं पचने के बाद ब्लड खींचता है ना आप लोग शरीर से, हम लोग खाते हैं तो ब्लड में कैसे रहता है, दवाई खाता है मुंह में, अब ब्लड से यहाँ ठीक हो जाता है कैसे, तो हमारा दवा जाएगा पाचन में, पाचन से छोटे में पच गया, फिर बड़ी आंत में जाता है मैटर, वहां से आप एसिमिलेशन होता है, वहां से खींचता है ब्लड हमारा शरीर, वहां से मिलता है। छोटी आंत में पाचन होता है, हमारा संपन्न होता है, पाचन क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में, और बड़ी आंत में जो पच गया भोजन उसको अवशोषण करता है, बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाती है। बड़ी आंत के बाद आपको रेक्टम द्वारा मैटर बाहर निकल जाता है, सब कुछ नहीं आपको, और ये छोटी आंत में पचता हम लोग को, जानिएगा ये सब, ठीक है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से, हम खाना खाते हैं तो कहाँ से शुरू होता है पचने के लिए, पूछ रहा ना, मलाशय से, अमाशय से, मुख से, पक्वाशय से। मलाशय मतलब रेक्टम, इसका मतलब क्या होता है, रेक्टम, रेक्टम की बात करता हूँ। अमाशय मतलब अमाशय से मतलब स्टोमच ना होता है आपको, वो हो गया, और मुख मुंह हो गया, पक्वाशय जगह है। तो कहाँ से शुरू होता है, हाँ उत्तर आ गया, आदर्श जी का, पल्लवी जी का, प्रभात जी के, मंजित जी का, सबका सी, मुख से। हाँ तो मुख से किसका पाचन शुरू होता है, कौन से पदार्थ होते जो मुख में पचना शुरू हो जाते हैं, बताना है कौन से पदार्थ मुंह में पचना शुरू हो जाता है। सही उत्तर था, मुंह में हम खाएं और वहीं से डाइजेशन शुरू, ऐसा कौन सा मटेरियल हमारा है जो मुंह में पच जाता है, ये बताना। क्वेश्चन हम कर दिए, इसमें नहीं है तो हम तो पढ़ाते हैं तो हमको मालूम है ना कौन सा क्वेश्चन कहाँ बनता है, जल्दी बताएंगे। ऐसा उत्तर आ रहा है कुछ मुंह से, नहीं आ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। आपको कार्बोहाइड्रेट होता है जो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। हाँ मुंह से, एंजाइम तो रहता है शरीर में, उन्हें पचता है, टालिन एंजाइम शरीर में होता है, और पचता मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। सब मैटर को जानेंगे, समझेंगे यहाँ पर। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है। हम लोग मनुष्य है, उसका में पाचन नली रिंग रिंग बना हुआ टेढ़ा मेढ़ा, उसको कितना लंबा है, 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट, 32 फीट, जल्दी बताएंगे। कितना होता है मनुष्य का पाचन है नली, आपको सबको तो सी गलती है, सी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, 32 फीट लंबा होता, 32, जाके देखेंगे, 22 नहीं 32, 32 का सही होता उत्तर, 32 का, सी नहीं 32 का, बी भी नहीं, प्रभात 18 भी नहीं, जाकर देख लीजिएगा 32 लिखा हुआ ना पाचन का, मनुष्य का लंबी होता पाचन तंत्र, 32 का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख में मंड स्टार्च का संक्रमण पाचन किसके द्वारा होता है, अभी बताए थे, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसी को हम लोग स्टार्च कहते हैं, स्टार्च में हो जाएगा, मंड में हो जाएगा, और मुख में पच रहा है तो पाचन हो रहा है। ये मुख में जो पचता था हमारा स्टार्च
कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो हमारा, वो स्टार्च पता ना आपको, वो कर रहा है किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, पेप्सिन, लाइपेज। ये आप लोग को जल्दी बताना है, उत्तर आ जाएगा सही से। एंजाइम कौन सा आ गया इस बार? तो ए बी लगाए हुए, जल्दी बताएंगे। एमाइलेज सब कहानी सुना होगा, कैसे याद होगा जो बता देना आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए आगे बात करता हूँ ना। कैसे पचाएगा जो, चलिए हम बात करता हूँ पहले जो समझना। अच्छा कहीं भाई आप घी निकालें, घी निकालते हैं, तो घी निकालते हैं किसी डिब्बा में आपके घर में रहता है, कांच का शीशा होता है, उसी में रखते हैं या किसी बर्तन में रखते हैं। उसे घी निकालना है, तो घी निकालिएगा, देखिएगा अंगुली से निकालना हो या चम्मच से निकालना हो या किसी चीज से निकालते हैं, तो उसमें आप अंगुली या उसमें चम्मच में क्या वो घी लपेट लेता है कि कुछ चिपकता नहीं है, ये बताना है। लपेट लेता है घी कि कुछ चिपकता नहीं है, ऐसा बताना है। चिपकता नहीं लिखिए या लपेट लेता है लिखिए। मान लो अंगुली हम डाल के निकालें घी को, या हम चम्मच डाल के निकालें, तो अंगुली मेरा बर्तन हुआ आपके लिए, चम्मच बर्तन हुआ आपके लिए। घी बात कर रहा हूँ, घी का पहले, तो वो इसमें लपेट लेगा, तो लपेट लेगा तो बोलेंगे लपेट लेता है, और नहीं लपेटता है तो लिखेंगे कि नहीं चिपकता है, ये खाली होता है। बस यही दो शब्द लिखना आपको, जल्दी बताए जो बता रहा हूँ, जल्दी बताना आप लोग को जो बता रहा हूँ। हाँ, लपेट लेता है, देखिए मंजे से लिखे लपेट लेता है, और बाकी लोग डी को जी लिख रहे हैं, डी तो हम कुछ नहीं रहा हूँ। घी, हाँ लपेट लेता है, जो लपेट लेगा मतलब लाइपेज, लाइपेज एंजाइम लपेट लिया, लाइपेज एंजाइम में घी पचाता है, घी निकाल लेगा लपेट लेगा तो लाइपेज, लपेट लिया लाइपेज, घी पूछेगा तो लाइपेज लगाएंगे, ठीक है। पेप्सिन, पास से पेप्सिन, पास से प्रोटीन, इसको पचाना होगा तो प्रोटीन पचाता है, इसको कहता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन पचाना, दुख खत्म हो गया, ठीक, दुख खत्म हो गया। अब आते हम लोग, अब कितना बच गया? अब दो। घी कौन पचाएगा? लाइपेज। प्रोटीन कौन पचाएगा? पेप्सिन। अब हमारा जो टाइलिन जो था हमारा मंड पचाता है, ये हमारा मंड है, स्टार्च और टाइलिन पचाता है। टाइलिन के बारे में जानना था, इसी उत्तर हमारा यहाँ पर टाइलिन होगा। यहाँ उत्तर दो, जिनका था दो उत्तर वो सही होगा। जैसे हम तीन उत्तर जान गए, ये भी आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे बता देंगे, ठीक है। यहाँ जानकारी मिल गया। लाइपेज एमाइलेज में एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम, ढेर सारा रेनिन एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम मिलेगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा जो पाचन नहीं करता है? अकीर्त, पित्ताशय, कॉर्निया और आंत। कौन सा नहीं करता है पचाने काम से? बताना है, पचाने काम कौन नहीं करता है? अकीर्त, पित्ताशय, कॉर्निया और आंत। सबको तरह गया, कॉर्निया आ गया, सी नहीं, सी, अच्छा सी, हाँ सी आ रहा, बी देखा पल्लू जी का बी आ गया। कॉर्निया आंख में होता है, कॉर्निया आंख में होता है, आंख में होता है हमारा। आंख में जो ऑपरेशन कराते नहीं दिखता है, कॉर्निया का ऑपरेशन होता है, आंख में होता है कॉर्निया। पचाने काम नहीं करता है, आंख कोई भी बढ़िया छोटे पचता है, अकीर्त से में भी पचता, लीवर में हमारा काम करता, फंक्शन नहीं करता लीवर, तो खाना देते हैं। पित्ताशय में भी जमा होता है पित्तरस निकल करके, अकीर्त से निकलता है पित्तरस और पित्ताशय में जमा होता है, काम करता है। कॉर्निया आंख में होता है, वो तो पचाने काम नहीं करेगा। तो अर्थ जाने कहाँ कौन होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा शरीर इंद्र में। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आगे ध्यान से देखेंगे इसको, एंजाइम आवश्यक क्यों होता है शरीर के लिए? ये शरीर के रचनात्मक भाग लेते हैं, ये आपको रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। जल्दी देख के बताएं कौन सा ऐसा होगा। एंजाइम क्या करते हैं? हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं, एंजाइम मतलब पी का,
एंजाइम अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ, एंजाइम को अगर हिंदी में बात करेंगे इसको बोलते हैं बीकर। एंजाइम मतलब बीकर होता है, बीकर, एंजाइम मतलब बीकर। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, शरीर के रचनात्मक भाग है, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। हाँ, एंजाइम हमारा रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है। डी वाले शब्द को उत्तर सही था। ये हमारा रासायनिक जो हमारा जैव है, जैव रासायनिक बायोकेमिकल्स क्रियाओं का उत्प्रेरक मतलब कैटालास्टिक काम करता है, क्रिया को बढ़ा देना या क्रिया को घटा देना। आप लोग देखते होंगे डॉक्टर कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं तो वो बूढ़ा बूढ़ी पर खा लेते हैं, कहेंगे विटामिन दे दीजिए, विटामिन को रोग ठीक नहीं करता, सिर्फ फंक्शन पर ठीक करता है। तो एंजाइम वो दे देते हैं, देखिएगा उनमें रहेगा, हाँ लीजिए टॉनिक बोले ना, टॉनिक दे दीजिए, टॉन विटामिन नहीं टॉनिक दे दीजिए, कहेगा बूढ़ा बूढ़ी पुराने लोग हैं तो उसका डिब्बा पढ़िएगा, एंजाइम दे देंगे। एंजाइम जाएगा शरीर के अंदर, हमारा बायोकेमिकल्स जो सिस्टम है वो हमारा बढ़िया से काम करेगा, ठीक है, तो शरीर स्वस्थ जाता है अपने आप, ऐसा होता है। इसीलिए ऐसा अध्ययन करके देखिएगा, एंजाइम हमारा उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है, ध्यान दें आप लोग। चलिए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, देखिएगा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध प्रोटीन को पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन, कौन सा है सर? प्रोटीन नहीं पूछ रहा है, दूध का प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन। हम लोग आदर्श खाते हैं भी होता है प्रोटीन, लेकिन दूध वाला प्रोटीन है, उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? ठीक है, उत्तर एक लिखे हैं जो 100% गलती आप लोग नहीं पढ़ते। हम अभी क्वेश्चन क्या बोले कि प्रोटीन को पचाना नहीं पूछ रहा है, प्रोटीन का पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है दूध प्रोटीन पूछ रहा है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला। दूध के प्रोटीन स्पेशल होता है। दूध में कौन से प्रोटीन होता है पहले ये बता दीजिए, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध का प्रोटीन का नाम बताइए, ठीक है। अगर दूध का प्रोटीन का नाम जानेंगे तो उसका उत्तर अपने आप आपको निकल जाएगा। जल्दी बताएंगे, दूध के प्रोटीन का नाम लिखिए ना, नाम क्या होता है, टूटी फूटी भाषा में लिखिए, गलत स्पेलिंग तभी चलेगा आपको ना, उत्तर कोई बी और सी करते रहते ना। दूध के प्रोटीन, हाँ, दूध में होता है प्रोटीन, केसीन से दूध सफेद होता है, केसीन से दूध क्या होता है? सफेद, ठीक है। केसीन प्रोटीन भी होता है, तो ठीक है, केसीन तो होगा रेनिन, केसीन तो रेनिन, दूध के प्रोटीन स्पेशल पता है रेनिन। ये आपको एनिमल हस्बेंड्री में भी क्वेश्चन आएंगे, आपको एग्रीकल्चर साइंस में क्वेश्चन आते हैं, दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? तो रेनिन एंजाइम होते हैं। खूब पूछा गया प्रश्न, एग्रीकल्चर साइड में आता है क्वेश्चन। एग्रीकल्चर में जानवर का दूध होता है ना, कोई सी जो दूध हो उसके प्रोटीन जो होता है केसिन, उसको पचाने काम करता है रेनिन, केसिन रेनिन, मतलब कोडिंग करिए आपस में तो हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? जो हमारा अधिकतम पोषक तत्व है रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? बड़ी आंत में, मुंह में, छोटी आंत में, पेट में, जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे। हाँ, ज्यादा मैटर हमको अवशोषण सी बड़ छोटे आंत में होता है, थोड़ा बहुत बड़ी आंत में होता है बचने के बाद। यहाँ पाचन भी होता है और रक्त द्वारा अवशोषण भी होता है। फिर वहां से बड़ी आंत में गया, थोड़ा बहुत बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है। ज्यादा मटेरियल आवश्यक पोषक पदार्थ छोटी आंत में, और उसके बाद बड़ी आंत में थोड़ा, अब बड़ी आंत से जो नहीं बच गया जो बाहर निकल गया, ऐसा होता है। लार में एंजाइम कौन सा एंजाइम पड़ता है? लार में, लार मुंह से निकालता ना तीता लगता है तब। रेनिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, टेनिन एंजाइम और रेजिन एंजाइम, ठीक है।
ये देखेंगे आपको, रेनिन हो गया, टेनिन, टाइलिन, कौन सा ऐसा होगा? हाँ, टाइलिन सब का नहीं। लार आपको टपकता है, टपकता, लाटा से टपकता है, टट्टा से टाइलिन, क्या हमारे में टस टपकता, टस से टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम के बारे में हम लोग को जानना था। आगे बढ़ते हैं आप। पेट में भोजन को पचाने के लिए बीसीसी का फार्म कब आएगा सर? गौरव जी आप पूछ रहे हैं, कितना देर पहले बता दिए हैं, जाके नेट पर सर्च करिए ना, आ गया, खाली डेट देना उसको, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं नीचे। कर निम्नलिखित को पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की। इन चारों में से बताना आपको किसकी आवश्यकता होती है? जल्दी बताएंगे। हाँ, सी अभी बताए थे कि एंजाइम पचाने काम करता है, टाइलिन एंजाइम हो, लाइपेज एंजाइम हो, एंजाइम में पचाने, रेनिन एंजाइम हो, पचाने में काम किए हैं। तो पचाने के लिए तो आ गया, हवा से बचता है, पानी नहीं, पानी पचाने करने जरूरत नहीं, एंजाइम से पचता है, ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार मुंह में लगता है तो क्या पचेगा? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर और वसा। जल्दी बताएंगे। मुंह में बताए थे स्टार्च, हाँ बी है ना, बताया तभी। लार मुंह में पचता स्टार्च, स्टार्च हमारा होता है मंड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आता है और मुंह में पचता है, लार लग जाने से वो पचता है ना। तो कितना छील करते थे, छोटा थे आप लोग, स्कूल में पढ़ाया जाता था, सर बोलते होंगे आप लोग को कि ज्यादा से ज्यादा चबाइए मुंह में ही नहीं। हम लोग मुंह का काम आंत से लेते हैं, छोड़ जाते 2 बार चबाएंगे अंदर नहीं कर लेते हैं, टाइम नहीं रहता था तो अंदर पेट खराब होता है। ज्यादा चबाएंगे तो मुंह में काफी चीज पच जाएगा। अब आगे बढ़ते, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स कोई भी अम्ल उत्पन्न होती है, माने कोई अम्ल उत्पन्न होता है, उसी बात कर रहा, तो भोजन को पाचन में सहायता करता है। तो एक्स अम्ल क्या है? ये अम्ल एक्स अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। कौन सा होगा? जल्दी बताएंगे, कौन सा अम्ल होगा? जो मानव के अमाशय में होता है वही उत्पन्न होता है, अम्ल उत्पन्न होता है और हमारा भोजन को पचाने में सहायता करता है। ऐसा HCl होता है, क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, कुछ होता है सिरका, सिरका आप खाए होंगे, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, खाना अचार में पड़ता है। साइट्रिक अम्ल साइट्रस फ्रूट में होता है ना, साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक होता है। और मेथनोइक एसिड जो बोलते हम लोग चीटी में होता है। फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड एक ही होता है, चीटी में होता है, इसीलिए उत्तर वहां पर हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन सड़ने से बचाता है और पचाने भी काम भी करता है। तो कई उत्तर होता है यहाँ पर, तो जानेंगे इसको हम लोग। चलिए 30 नंबर यहाँ पर है, यहाँ देख लेंगे, प्रश्न आ गया 30 का। मानव शरीर में रोपण भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता? अभी बताया गया था, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन बदल गया इस बार, आखिर अमाशय, छोटी या बड़ी आंत? उत्तर बताएंगे कहाँ होता है। हाँ, उत्तर हो गया आप लोग का सी, बिल्कुल सही था। इतने प्रश्न था आज का, सी छोटी आंत बिल्कुल सही था। टाइम भी हो रहा है और प्रश्न भी खत्म और टाइम भी खत्म। कुछ समझ में आया? था इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर मनुष्य वाला बहुत सारे प्रश्न है जो सब निकाल देगा, बायोलॉजी में आपको हेल्प करेगा और काम आ जाएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें है, तो सब पढ़ा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। पढ़ाने से क्या होता है कि आपको नॉलेज भी हो गया, एक्स्ट्रा बात भी बता दिए, 4 ऑप्शन समझा दिए देते हैं, तो काफी हेल्प मिलता है, ठीक है। ओके, फिर आगे बैच चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनका भी बैच चलेगा, ठीक है।